नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है महेश। आज हम बात करेंगे रिच डैड और पुअर डैड की ये खास किताब के बारे में, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हमें धन और सफलता की कुंजियां सिखाई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह कहानी दो पिताओं के बीच एक डिफरेंस पर आधारित है, एक जो रिच डैड थे, एक जो पुअर डैड थे। रिच डैड ने अपने बच्चों को सिखाया कि पैसा बनाने के लिए उन्हें सोचने का तरीका बदलना होगा। रिच डैड ने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि इन्वेस्टमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहीं पुअर डैड ने अपने बच्चों को सिखाया कि स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन उन्हें पैसे बनाने की इम्पोर्टेंस नहीं सिखाई। उनकी सोच थी अच्छी नौकरी मिलना सक्सेस का सेफ तरीका है, पैसे बनाने का तरीका नहीं। पुअर डैड ने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि एक कंफर्टेबल जॉब में सेफ फ्यूचर है। आजकल स्कूलों में हमें अक्सर बुक्स, नंबर और साइंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, परंतु आम जीवन में आवश्यक चीजें जैसे पैसे बचाना, निवेश करना और वित्तीय स्वतंत्रता का संबंध कहां से आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं। पैसा कहता है कि अरे इंसान, तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा, डैडी क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर उनके डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं, देखो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूँ। तो डैड कहते हैं, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता है। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी यह बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो पैसा बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने पूछा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब दिया जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। बता दिया कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया। बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया। और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा किया, बहुत मेहनत की और अपने डैड के गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। जब उनके डैड ने उन्हें देखा कि तुम क्या कर रहे हो, तब कियोसाकी जवाब देते हैं कि आपने ही तो कहा था पैसे बना रहा हूँ। तब उनके जो पुअर डैड थे कियोसाकी से कहा कि आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहाँ चेयर पर जाकर बैठ गए। कियोसाकी के डैड और माइक के डैड, जो कि रिच थे, वो भी बैठ गए। और बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के पुअर डैड ने अपनी बात डिटेल में समझाई और अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था, पर जब उन्होंने यह जाना सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी और गैर कानूनी। ये बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियोसाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम मुझसे नहीं बल्कि माइक के डैड से पूछो। कियोसाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते हम गरीब क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने पैसे बनाने की राह नहीं चुनी। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से पूछना होगा। क्या खूबसूरत बात समझाइए कियोसाकी ने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। अमीर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में वो लेसन पढ़ाए, पैसा के बारे में वो लेसन सिखाए। उन्होंने पूरी लाइफ सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। चलिए बात करते हैं रिच डैड के उन 6 लेसन के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सिखाता है कि सफल लोग पैसा बनाने के लिए सिर्फ नौकरी करने की बजाय निवेश और व्यापार में भी मेहनत करते हैं। लेसन नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए।
पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना और निवेश करना अच्छा होता है, ताकि पैसा आपके लिए काम करे और आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। लेसन नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। यह बताता है कि अगर आप अच्छे रूप से अपने काम में मेहनत करते रहें और अगर आप एक उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बना सकते हैं तो आप अपनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉर्पोरेशन की ताकत। टैक्स के नियमों को समझना और उनका ठीक से उपयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने आर्थिक संबंधों को सुरक्षित रख सकें और टैक्स के बचाव के उपाय बना सकें। कॉर्पोरेशन बनाना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखना और इसका उपयोग करना टैक्स बचाने और वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। यह बताता है कि अमीर लोग धन को कमाने की सीख अपनाते हैं और अपनी मानसिकता को उनके लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं। धन कमाने की कला को सीखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। लेसन नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। इसका अर्थ यह है कि आपको सिर्फ एक नौकरी करके सीमित आय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने की कला सीखनी चाहिए। यह आपको आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक संभावनाओं की दिशा में इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा नौकरी करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह आपको अनुभव, नौकरी, कौशल और सामाजिक जीवन के अधिगमों को भी प्रदान कर सकता है। लेकिन कियोसाकी का कहना है कि यह सिर्फ एक माध्यम है, ना कि लक्ष्य। आपको अपनी दृष्टि को बढ़ाने के लिए और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न रूपों में सोचना चाहिए। सच्चा अमीर कौन है? पैसों से दूर रहने में भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि पैसों के पीछे भागना। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अपने दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराइयां करते हैं, अक्सर लोग जो मुसीबतों के पहाड़ के बारे में बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं। क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दिल और हाथों के डर से मजबूर होकर पैसों का गुलाम नहीं बनना। मैं चाहता हूँ कि तुम दिमाग से सोचो और पैसों को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही इंसान है। अगर आपने भी अपनी बैलेंस शीट बनाई है और आपकी बैलेंस शीट सही है, तो आप भी 40-50 की एज तक पहुंचने के बाद रिटायरमेंट के मजे ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आप नहीं। पैसा आए तो मुसीबत, पैसा ना आए तो मुसीबत। इसलिए पैसों को समझना बहुत ही जरूरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक अब बड़े हो चुके थे और माइक ने अपने पिता का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था। और माइक अपने बेटों को ठीक वैसे ही सिखा रहा था जैसे कि उसके पिता ने, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं होता कि काम नहीं किया जाए या फिर आगे काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब यह होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रेटेजी बना के, सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है। अब आप उस पैसे को एंजॉय करें, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है। यह डिफरेंस समझना जरूरी है कि पैसों की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी काम करते रहना, उसका गुलाम बने रहना, या फिर उसका मालिक बन के, या फिर अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि पैसा अगर सही तरीके से खर्च किया जाए, पैसे को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। यह ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है कि आप सालों की तरह आप पानी देते रहें। जब आप अपने आप बिजनेस में होते हैं, जॉब में होते हैं और इसमें कोताही नहीं कर पाते, जब उसी पेड़ को जरूरत होती है उसकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, वह अपने आप को छाया और फल देता है, और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की तरह ही होता है। अगर इस बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो हमें जैसा गोल बनाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और अगर हमें बहुत छोटा सा घर बनाना है तो हमें बहुत छोटी सी नींव खोदनी होगी। पर प्रॉब्लम यह होती है, हम छोटी सी नींव खोदकर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है। तो जरूरी क्या है?
पैसों को समझना, पैसों को संभालना, पैसों को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए। इसके लिए सबसे जरूरी बात, पहला लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को समझा कैसे जाए, एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में पैसा ना डाला जाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सच यही है, यही आपकी अमीर बनने में बहुत मदद करने वाला है। यह इतना ही सिंपल है तो हर कोई इसके बारे में सोचता क्यों नहीं है। लोगों को लगता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का फर्क पता है, पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीकी सा फर्क है वही लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या है? लायबिलिटीज वो है जहाँ से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे उसमें पैसा डालते रहना पड़ेगा, और एसेट्स वो है जिसमें आपको सफलता मिलती रहेगी, दिन ब दिन उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, आपको अमीर और अमीर बनाती रहेगी। इसको इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझोगे तो और भी आसान होगा। सिंपल सी भाषा में मतलब है, इनकम है कि मतलब आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। और भी सिंपल भाषा में बता दूं, एसेट्स वो हो गया जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में SIP कर रखी है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और लायबिलिटीज वो है जैसा आपका हाउस रेंट हो गया, या आपने फ्लैट बाय कर लिया, लोन ले लिया, उसकी EMI चुका रहे हो, गाड़ी ले ली है लोन पे, उसकी EMI भर रहे हो, वो आपका लायबिलिटीज हो गई है। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA की क्लास में स्पीच दी। स्पीच बहुत ही शानदार थी, लोगों ने खूब तालियां बजाई। उस स्पीच के बाद MBA के स्टूडेंट ने उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर लो। बातों बातों में रे क्रॉक ने एक सवाल किया, आप जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब क्योंकि वो मैकडोनल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी जानते ही हैं कि भाई आप हैमबर्गर बेचते हो, फूड बिजनेस में है। तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात को सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। मैकडोनल्ड का हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर रेकी कर किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती थी वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी। सीधा सीधा मतलब यह था कि फ्रेंचाइजी खरीदने के वक्त वो जमीन को भी खरीदते थे। तो इस तरीके से यह एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हो गया। ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं। और यह सब इसलिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनना तो सिखाया है, एम्प्लॉयर बनना नहीं सिखाया। जो आप पढ़ते हैं और बस वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो आई होप गाइस मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।